हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था हम के प्रैक्टिस सेशन हमने स्टार्ट कर दिया है। थोड़ी क्लास रह गई थी, अभी बीच में 2-3 दिन क्लास नहीं आई, तो ये क्लास लेट आई, उसके लिए सॉरी। सबसे पहले तो आज जो ये क्लास पढ़ने जा रहे हैं हम, इस क्लास में आपके लिए प्रैक्टिस तो है, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं सीखने के लिए। इस क्लास में से सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट वो आते हैं जो बच्चों से नहीं होते। मतलब इस क्लास में जो मैं कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका, ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। बात याद रखना कि ये सब के सब क्वेश्चन आपके गलत भी हो सकते हैं अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है, और आपने सही से पढ़ा है तो बड़ी अच्छी बात है, ये सही भी हो सकते हैं। लेकिन इनके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, इनके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, और इतने हार्ड भी नहीं क्वेश्चन कि सारे के सारे गलत हो जाएंगे। अच्छे क्वेश्चन है, बस ये कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट मिलते हैं हमें इन क्वेश्चन में, सीखने को मिलता है बहुत कुछ। ठीक है, देरी नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा जो लास्ट हमने मालूम किया था एग्जाम यानी कि डिस्कस में, इन द निक ऑफ टाइम। ये जो एक एडियम्स होती, इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम। देखो जो बेटा ये निक ऑफ टाइम होता है ना, मैं बता दूँ आपको, ये जो निक ऑफ टाइम होता है, ये जो निक ऑफ टाइम होता है ना, निक ऑफ टाइम, इसका ही मतलब होता है ठीक समय। क्या होता है? ठीक समय, इसी का मतलब होता है ठीक समय। अब इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है बिल्कुल ठीक समय पर, बिल्कुल ठीक समय पर। ठीक है, बिल्कुल ठीक समय पर। अब पहला ऑप्शन देखो, इन सर्च ऑफ समथिंग, ये गलत हो जाएगा, ठीक समय से मिल नहीं रहा। सी ऑप्शन देखो, इन ए हरी, यानी कि जल्दी में, नहीं ये भी गलत है। आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नहीं भाई ये भी गलत है। इसका आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर सी सही था, जस्ट इन टाइम। इसी तरह से कन्फ्यूज़न वाली एडियम्स हो जाती, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर और इन द निक ऑफ टाइम, ये दोनों के दोनों कन्फ्यूज़ कर देती कुछ बच्चों को, लेकिन होना नहीं चाहिए, अलग है दोनों। ठीक है, एट द 11th आवर होता आखिरी समय पर, एट द पॉसिबल मोमेंट या एट द लास्ट मोमेंट, ये होता जस्ट इन टाइम। ठीक है, बिल्कुल ठीक समय पर या ऑन टाइम, इस तरह से कह सकते हैं। बढ़ते हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर आज का। देखो पहले क्वेश्चन तो आपको ही करना है, फिर बाद में मैं तो बताऊंगा ही। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, आप 5 या 10 सेकंड लीजिए करने के लिए। दिस फ्रेंड ऑफ माई लाइफ्स इन हांगकॉन्ग, इन हांगकॉन्ग एंड, ये एंड 2 बार आ गए, एक एंड काट देना। ठीक है, एक एंड गलत है। दिस फ्रेंड ऑफ माई लाइफ्स इन हांगकॉन्ग एंड वर्क देयर इन ए सॉफ्टवेयर कंपनी। करोड़ भाई पहले आप, चलो हम कहते हैं इसे क्वेश्चन को। अब दिस फ्रेंड क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑफ, पहले बताइए जो लाइफ से, इस फ्रेंड के लिए क्या है, वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। वही जो माई है, माई, देखो मैं बात बताऊँ, कुछ होते हैं पजेसिव डिटर्मिनर, पजेसिव डिटर्मिनर। पजेसिव डिटर्मिनर कौन कौन से होते हैं, जैसे एक होता है माई, किसके लिए आता है, आई के लिए आता है। फिर वी के लिए आता है अवर, यू के लिए आता है योर, ही के लिए हिज, शी के लिए हर, दे के लिए दियर, और इट के लिए इट्स। और कोई नाम हो ना, कोई नाम हो, जैसे मान लो रोहन है, तो रोहन के लिए पजेसिव कैसे बनेगा, रोहन्स, कैसे बनेगा, रोहन्स। ये क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर। कभी भी हमेशा याद रखना, इनके बाद नाउन जरूर होगा, इनके बाद नाउन जरूर होगा। क्या होगा, नाउन जरूर होगा, एक बात। दूसरी बात देखो, दूसरी बात ये है, जैसे मान लो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, क्या है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, और भी है। ठीक है, मान लो मैंने अभी इतनी ही ले ली, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। ठीक, अब ये कहना क्या चाहता है, दिस फ्रेंड ऑफ माई लाइफ्स, यानी दिस फ्रेंड ऑफ माई लिव्स इन हांगकॉन्ग एंड वर्क देयर इन ए सॉफ्टवेयर कंपनी।
मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं और मैं एक फ्रेंड की बात कर रहा हूँ इस वाले की, ठीक है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, ये तो बहुत सारे हैं ना, देखो कितने सारे हैं। हाँ, मैं इसमें से एक फ्रेंड की बात कर रहा और हमने उसे निकाल लिया बाहर कि ये वाला जो फ्रेंड है ना, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त है, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त है। किस में से? मेरे दोस्तों में से एक दोस्त है जो जो रहता है हांगकांग में, जो रहता है हांगकांग में एंड काम करता है वहाँ पर, एंड काम करता है वहाँ पर। पहली बात देखो, जो माई आएगा ना, तो माई तो आएगा गलत यहाँ पर, माई तो है गलत। यहाँ आना चाहिए था पजेसिव प्रोनाउन, ना कि पजेसिव डिटर्मिनर। यहाँ आएगा माइन। क्या आएगा बेटा? माइन। अब पता माइन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? माइन का मतलब हुआ माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स। अब पढ़ के देखना थोड़ा सा। दिस फ्रेंड ऑफ, दिस फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड्स, दिस फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड्स। यह मेरे दोस्तों में से एक दोस्त है, यह मेरे दोस्तों में से एक दोस्त है। सर ऑफ तो का बताता नहीं बेटे, ऑफ जो ना दो काम करता है। ऑफ कितने काम करता है? एक तो ये सिलेक्शन करता है, क्या करता है? सिलेक्शन। और दूसरा काम करता है रिलेशन का। क्या काम करता है? रिलेशन। जैसे फादर ऑफ मोहन, फादर ऑफ मोहन, मोहन के पापा जी, तो क्या बता दिया? रिलेशन। दूसरा मैं बता रहा, वन ऑफ, वन ऑफ दोज, वन ऑफ दोज, उनमें से कोई एक, उनमें से कोई एक, उनमें से क्या करता है? सिलेक्शन करता है। इसी तरह से दिस फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक। ये बात समझ में आई। लेकिन एक चीज़ और है, ये तो बात समझ में आ गई, चाहो तो नोट कर सकते हो। नोट कैसे करना? पॉज कर लो, नोट हो जाएगा। मैं इसे मिटा देता हूँ फिलहाल। अब एक चीज़ देखो, जब इसमें जो वर्ब है लिव्स, कैसी वर्ब आई? ये जो वर्ब आई सिंगुलर आई। कैसी आई? सिंगुलर। इस फ्रेंड के अकॉर्डिंग, जो रहता है हांगकांग में और काम करता है कहाँ पर? वहाँ पर। तो भाई वर्क नहीं होगा, ये होगा वर्क्स। मतलब कितनी गलती है सेंटेंस में? एक तो माई काट के क्या करना पड़ेगा इसमें? माइन। और दूसरा वर्क का वर्क्स करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब आएगी दिस फ्रेंड के अकॉर्डिंग। दिस फ्रेंड की दो वर्ब बननी, एक तो लिव्स बननी और एक ये वर्क वाली बननी। बात समझ में आ गई? आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते आगे। क्वेश्चन है, द मैन हु यू मेट एट द कॉन्फ्रेंस इज ए फ्रेंड ऑफ शानू, इज ए फ्रेंड ऑफ शानू। बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है, ठीक है। और हाँ, अभी भी कह रहा हूँ, गलतियाँ सेंटेंस में एक नहीं होगी, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, पूरा सेंटेंस खुद भी गलत हो सकता है, क्या मालूम एक भी गलती ना हो। तो ये आपको देखना है। एग्जामिनर का कुछ नहीं मालूम, एग्जामिनर क्या देगा क्या नहीं देगा ये आप जानते हो। अगर आपसे क्वेश्चन करना आता है तो आप गलती कितनी हो क्वेश्चन सही कर सकते हो, लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं करना आता तो गलती कितनी भी हो या गलती ना हो आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तैयारी इसी तरह से करो कि हमें कोई सा भी एग्ज़ाम देना हो, इंग्लिश पढ़ो, ना कि पर्टिकुलर एग्जाम के लिए इंग्लिश पढ़ो। सर एसएससी सीजीएल की इंग्लिश पढ़ाओगे क्या? एसएससी सीएचएसएल की इंग्लिश पढ़ाओगे क्या? सर हमें तो स्टेनो का एग्ज़ाम देना, स्टेनो की इंग्लिश पढ़नी। भाई इंग्लिश किसी की नहीं होती, इंग्लिश खुद एक लैंग्वेज है अपने आप में। एक बार इंग्लिश पढ़ लो, कोई सा भी एग्ज़ाम दे देना। चलो भाई क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेन, द मेन क्या है बेटा? सब्जेक्ट है। हु यहाँ पर क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। यू क्या है? यू है सब्जेक्ट। जो मैं बोल रहा हूँ लिख लेना, थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है मोबाइल पर। यू के अकॉर्डिंग मेट क्या है? वर्ब। यू के अकॉर्डिंग मेट क्या है? वर्ब। एट क्या है? प्रीपोजिशन। द कॉन्फ्रेंस क्या है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इज क्या है? इज है लिंकिंग वर्ब, ठीक है। किसके लिए आई? इस मैन के लिए आई। किसके लिए आई? इस मैन के लिए आई। ए फ्रेंड क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। बात समझ में? ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। शानू क्या है? इसका ऑब्जेक्ट। अब एक बात मुझे समझानी है,
देखो इधर यू है रिलेटिव प्रोनाउन, यू है रिलेटिव प्रोनाउन। इससे पहले जो लिखा है ये है इसका एंटीसीडेंट, ये है एंटीसीडेंट। और यू के बाद हमें सब्जेक्ट दिया है और एक वर्ब दी है। जो मीट वर्ब होती है ना, मीट, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है। जैसे मैं बोल देता हूँ आई मीट यू, मैं तुमसे मिलता हूँ। आई मीट यू, आई क्या है सब्जेक्ट, मीट क्या है मेन वर्ब, यू क्या है इस मीट वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक, लेकिन एक बार बताओ यहाँ पर मीट वर्ब का तो ऑब्जेक्ट दिया नहीं सर, तो कैसे निकालेंगे सर? जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो और ये रिलेटिव प्रोनाउन हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट ना दिया हो, रिलेटिव प्रोनाउन हो, ये हो रेफर करेगा अपने एंटीसीडेंट को। और आगे के लिए अगर ऑब्जेक्ट गायब तो ऑब्जेक्टिव का काम करेगा, अगर सब्जेक्ट गायब है तो सब्जेक्टिव का काम करेगा। अब मैंने कई बार बताया जो हु होता है, हु होता है ये होता है हमारा सब्जेक्टिव केस। कैसा होता है? सब्जेक्टिव केस। और जो ये हुम होता है, हुम होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। आगे हमारे मेट वर्ब का ऑब्जेक्ट गायब है ना, तो ये हु काट के पता किसका काम करेगा? ये करेगा ऑब्जेक्टिव केस का काम। मैं लिख देता हूँ, ये जो हु होगा ये हु का हम होम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? होम कर लेंगे। हु काट के क्या हो जाएगा? होम। एक गलती तो ये, ठीक। तो अब मैं मिटा देता हूँ फिलहाल सब चीज़। इसमें रेजर का ऑप्शन नहीं दिया ना, ये ऐप ऐसी है कि इसमें रेजर का ऑप्शन नहीं है, एक एक करके मिटाना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? हु काट के होम। अब दूसरा देखो, इज़ ए फ्रेंड ऑफ सानू। पहले दो सेंटेंस लिखूंगा मैं, वो देखना। ए फ्रेंड ऑफ रोहन met me in the market, in the market। दूसरा क्वेश्चन देखो, द फ्रेंड ऑफ। बेटा एक बात याद रखना, ये जो रोहन है ना, रोहन की जगह मी करो या यहाँ पर मी करो, आपको तब और बेहतर समझ में आएगा। मी आएगा या माइन आएगा, अब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। द फ्रेंड ऑफ मी या माइन मेट मी इन द मार्केट। इन द मार्केट। देखो मेरी बात सुनो, वही वाली कहानी जो अभी मैंने बताई थी आपको। ए फ्रेंड ऑफ मी, ए फ्रेंड ऑफ मी या माइन मेट मी इन द मार्केट। इधर देखो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं हमारे, ठीक है। इनमें से एक फ्रेंड, इनमें से एक फ्रेंड, कोई से भी ले लो, इसे पकड़ लेते हैं हम। इनमें से एक फ्रेंड, इनमें से एक फ्रेंड मुझे मिला। इनमें से सॉरी, इनमें से एक फ्रेंड मुझे मिला था। इनमें से एक फ्रेंड मुझे मिला था। अगर यहाँ पर मी की जगह अगर आप कोई नाम लिख लो ना, मी की जगह माई फादर कर लो, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न जो है ना वो दूर हो जाएगा। माई फादर, माई फादर लिखा हुआ, ध्यान रखना। ए फ्रेंड ऑफ मी, ए फ्रेंड ऑफ मी या माइन मेट माई फादर इन द मार्केट। मेरे दोस्तों में से, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त मिला, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त मिला मेरे पापा को मार्केट में। मेरे दोस्तों में से एक दोस्त मिला, कौन सा वाला मिला? ये वाला मिला, ठीक है, ये वाला मिला। कहाँ मिला? मार्केट में। तो भाई साहब मी आएगा या माइन आएगा? अभी तो बताया था पिछले सेंटेंस में। माइन का मतलब पता क्या होगा? माइन का मतलब होगा ए फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड्स, ए फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त। तो यहाँ मी ऑप्शन गलत होगा। मी ऑप्शन क्या होगा? ए फ्रेंड ऑफ मी, मेरा एक ही फ्रेंड है वही मुझे मिला, यानी कि मेरे पापा को मिला।
ए फ्रेंड ऑफ मी, मेरा एक फ्रेंड है वही मेरे पापा को मिला। लेकिन ए फ्रेंड ऑफ मी, ए जब लगा दिया ना हमने तो ए का मतलब होता वन, ए का मतलब होता वन। अगर एक ही फ्रेंड है तो भाई साहब यहाँ दा होता, यहाँ क्या होता दा, क्योंकि वो डेफिनेट होता। मेरा एक दोस्त है और वही मेरे पापा से मिला मार्केट में। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा, ए दे रखा। ए आर्टिकल होता इनडेफिनिट आर्टिकल और द आर्टिकल होता डेफिनिट आर्टिकल, ठीक। इसलिए यहाँ पर मी ऑप्शन गलत हो जाता और माइन आता है। अब यहाँ देखो द फ्रेंड ऑफ मी या माइन मेट माई फादर, यहाँ भी माई फादर करो, माई फादर शॉर्ट में लिख देता हूँ, माई फादर लिख लेना आप। द फ्रेंड ऑफ मी या माइन मेट माई फादर इन द मार्केट, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त मिला मेरे पापा को मार्केट में। अब एक बार बताओ, यहाँ तो आर्टिकल दा था, उसको यहाँ तो आर्टिकल ए था, तो हमने माइन गलत और मी गलत कर दिया और माइन हमने सही कर लिया। लेकिन यहाँ है द। अब जब दा लग जाता है ना बेटा, जब दा लग जाता है, क्या लग जाता है दा। द फ्रेंड ऑफ मी, मेरा एक दोस्त है, पहले देखो मी को, मी भी सही होगा यहाँ पर और माइन भी सही होगा, यहाँ दोनों सही होंगे। जब मेरा एक दोस्त है, मान लो मेरा सिर्फ एक दोस्त है रोहन और एक मैं खुद हूँ अपना आप, एक मैं अपना आप हूँ। अपना तो दोस्त होगा नहीं, तो मतलब मेरा एक ही दोस्त है और एक ही दोस्त जो ना, एक दोस्त वही मेरे पापा से मिला। द फ्रेंड ऑफ मी, तब तो ये सही होगा। द फ्रेंड ऑफ मी मेट माई फादर इन द मार्केट। बात समझ में आई? तो ये कौन सा सही है, मी, जब एक ही फ्रेंड है। लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और बहुत सारे फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड ऐसा है जिसको मेरे पापा भी जानते हैं और मैं तो जानता हूँ। जब फ्रेंड मेरा है तो मैं तो जानता हूँ और उस फ्रेंड को मेरे पापा भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, ठीक है। तब द फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत सारे दोस्तों में से एक खास दोस्त मिला था मेरे पापा को मार्केट में। बात समझ में आई? अब देखो द मैन, होम आया था यहाँ पर, मेट वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए था, हमने होम कर दिया था यहाँ पर। मेट एट द कॉन्फ्रेंस इज़ ए फ्रेंड ऑफ शानू या इज़ ए फ्रेंड ऑफ शानूज, इज़ ए फ्रेंड ऑफ शानूज होगा। अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, इज़ ए फ्रेंड ऑफ शानूज, इज़ ए फ्रेंड ऑफ शानूज। बात समझ में आ गई? मतलब द मैन होम यू मेट, उस आदमी से जो खास आदमी, उस आदमी से जिससे तुम मिले कहाँ पर, एट द कॉन्फ्रेंस, इज़ ए फ्रेंड ऑफ शानू, वो एक शानू के दोस्तों में से एक था, बात समझ में आ गई होगी आपकी, ठीक है। बढ़ते आगे भाई। सेंटेंस है द वाटर ऑफ मुंबई इज़ मोर पोल्यूटेड देन दिल्ली, द वाटर ऑफ मुंबई इज़ मोर पोल्यूटेड देन मुंबई। देखो द वाटर क्या है बेटा, सब्जेक्ट, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, मुंबई क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब जो वाटर है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसका अकॉर्डिंग वर्ब कैसे, सिंगुलर, इज़ है यहाँ पर, इज़ व्हाट, पोल्यूटेड क्या है हमारा, एडजेक्टिव है और पास्ट टू पार्टिसिपल है, ठीक। अब एडजेक्टिव है तो यहाँ पर ये क्या बनना है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना है, क्योंकि इज़ लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा है, ये जो इज़ है लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। अब मोर क्या है, सब मोर पोल्यूटेड से पहले आ रहा है ना, तो मोर हो गया यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री। देन क्या है, कंजंक्शन हो, दिल्ली क्या है, सब्जेक्ट हमारा अगले क्लोज का। देखो कंजंक्शन के बाद क्लोज चालू होती है ना, एक क्लोज तो द वाटर से लेके यहाँ तक हो गई, मोर पोल्यूटेड तक। देन क्या है, कंजंक्शन, फिर दिल्ली क्या है, सब्जेक्ट अगली क्लोज का। तो मीनिंग निकला वाटर ज़्यादा पोल्यूटेड है, वाटर मुंबई का ज़्यादा पोल्यूटेड है दिल्ली से। बेटा एक बार तो कन्फ्यूज़न नहीं होता सर, वाटर की तुलना दिल्ली से कर दे, ये तो गलत हो रहा है ना। हमें वाटर की तुलना नहीं करनी पड़ेगी दिल्ली से, हमें करनी पड़ेगी वाटर की तुलना, मुंबई के वाटर की तुलना, मुंबई के पानी की तुलना दिल्ली के पानी से करनी होगी, ठीक है।
मुंबई के पानी की तुलना दिल्ली के पानी से करनी होगी। बात समझ में आ गई आपकी? तो भाई साहब क्या करें, यहाँ जो है ना देन, इस देन के बाद पता क्या करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा देन डेट ऑफ दिल्ली, देन डेट ऑफ दिल्ली। अब पता ये डेट ऑफ का मतलब पता क्या हुआ, डेट ऑफ का मतलब हुआ द वाटर ऑफ। अब दिस डेट क्या होते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। दिस पास वाले को दिखाता है और डेट दूर वाले को दिखाता है, दीज पास वाले को दिखाता है और दोज दूर वाले को दिखाता है। अब पता क्या हुआ, डेट की जगह थोड़ी देर के लिए द वाटर रख के देखो, द वाटर। अब पढ़ के देखो, द वाटर ऑफ मुंबई इज़ मोर पोल्यूटेड। अब डेट की जगह द वाटर पढ़ लो, द वाटर ऑफ दिल्ली। अब देखो, अब कंपैरिजन से हो जाएगा, द वाटर की तुलना द वाटर से हो रही है, बात समझ में आ गई। लेकिन द वाटर बार बार क्यों लिखेंगे हम सर, हम तो प्रोनाउन की एरर सॉल्व कर रहे हैं। तो द वाटर की रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने क्या लगाया, डेट लगाया। क्या लगाया बेटे, डेट लगाया। बात समझ में आ गई? ठीक है, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, ये आप नोट कर लो, मैं मिटाता हूँ, पॉज कर लो दो इसे। चलो भाई मैं मिटा देता हूँ। देखो यहाँ जो कंपैरिजन कर देते हैं हम कर देते हैं मुंबई के पानी का दिल्ली के पानी से। लेकिन एक सेंटेंस देखो, दिल्ली यानी कि दिल्ली इज़ मोर polluted than मुंबई। दिल्ली इज़ मोर पोल्यूटेड देन मुंबई। अब इस चीज़ को समझो बेटा, अब ये जो दिल्ली है ना, दिल्ली क्या है, हमारी एक सिटी है। सिटी की तुलना किससे हो रही, इस सिटी से हो रही। दिल्ली की तुलना मुंबई से हो रही। अब दिल्ली के पानी की या दिल्ली की हवा की तुलना नहीं हो रही, अब हो रही तुलना दिल्ली की तुलना मुंबई से, मुंबई की तुलना दिल्ली से। लेकिन यहाँ और तुलना जो हो रही थी ना, द वाटर की तुलना हो रही थी डायरेक्ट दिल्ली से। तो भाई साहब द वाटर की तुलना हम द वाटर से करेंगे, दिल्ली की तुलना मुंबई से करेंगे। मतलब कह सकते हैं जिसकी तुलना कर रहे हैं सामने वाला भी वही चीज़ हो। अगर हम पापा की तुलना कर रहे हैं बेटे से, तो बेटे से नहीं होगी, पापा की तुलना पापा से ही होगी, किसी और के। मम्मी की तुलना किसी की मम्मी से ही होगी, आपकी तुलना किसी के बेटे दूसरे से होगी। ठीक है, स्टूडेंट की तुलना स्टूडेंट से होगी, टीचर की तुलना टीचर से होगी। इसी तरह से द वाटर की तुलना द वाटर से होगी। अब वाटर कहाँ का, मुंबई का, तो इसलिए अब दिल्ली के वाटर से ही करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर देन डेट लगाया था, देन डेट ऑफ। अब दिल्ली क्या है, सब्जेक्ट, इज़ क्या है, लिंकिंग वर्ब, पोल्यूटेड क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आया, मोर, देन क्या है, कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। हाँ, अब मुंबई क्या है, अपने आप में अगला सब्जेक्ट है। तो इस दिल्ली की तुलना इस मुंबई से हो रही। ठीक है, ये सेंटेंस होगा नो एरर। बढ़ते आगे, वन शुड नॉट फॉरगेट व्हाट ही वाज। अच्छा क्वेश्चन है। वन शुड नॉट फॉरगेट व्हाट ही वाज। देखो भाई, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वन। शुड नॉट फॉरगेट क्या है, पूरी की पूरी मेन वर्ब है। वन शुड नॉट फॉरगेट फॉरगेट व्हाट, ये पूरी की पूरी जो ना इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और जो एक ऑब्जेक्टिवल क्लॉज है, जो एक ऑब्जेक्टिवल क्लॉज बन रही। एक बार बताओ, जब सब्जेक्ट हमारा वन है तो उसके लिए जो प्रोनाउन आएगा आगे चल के, वो भी तो वन ही आएगा ना। तो यहाँ ही काट के क्या करेंगे, वन कर देंगे। बात समझ में, क्या कर देंगे हम, वन करेंगे। ये सेंटेंस आसान था। बढ़ते आगे, ये देखो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। रोहन इज़ नॉट वन ऑफ दोज whom help every Tom, Dick and Harry who he meets। देखो रोहन क्या है हमारा सब्जेक्ट, इज़ नॉट, इज़ क्या है
लिंकिंग वर्ब, इस क्या है लिंकिंग वर्ब, इस क्या है लिंकिंग वर्ब। वन क्या है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और नोट क्या है, नोट है यहाँ पर एडजेक्टिव, नोट क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव, नोट क्या है एडजेक्टिव। ऑफ क्या है प्रीपोजिशन, दोस्त क्या है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। होम, देखो होम, होम क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है। अब यहाँ देखो हेल्प आया ना, हेल्प, हेल्प क्या है एक मेन वर्ब है, क्या है मेन वर्ब है। और इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट नहीं दिया, पहले सेंटेंस में जो था उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया था। देखो मैं बता देता हूँ कौन सारे सेंटेंस में नहीं दिया था ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ हुआ आया था, यू आया सब्जेक्ट, मेट आया मेन वर्ब, ठीक है मेट आया मेन वर्ब। लेकिन इस मेट वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया था, तब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ से निकाला था, यहाँ से निकाला था। हु काट के क्या कर दिया था हमने, होम कर दिया था। वही सेंटेंस यहाँ पर है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर हेल्प वर्ब का सब्जेक्ट नहीं दिया, लेकिन हेल्प वर्ब का ऑब्जेक्ट दे दिया इस बार। एवरी टॉम डिक एंड हैरी, एवरी टॉम डिक एंड हैरी ये क्या है एक ऑब्जेक्ट है, क्या है एक ऑब्जेक्ट है इस हेल्प वर्ब का, इस हेल्प वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्या है पूरा का पूरा एवरी टॉम डिक एंड हैरी ऑब्जेक्ट है। लेकिन इस हेल्प वर्ब का सब्जेक्ट गायब है, तो सब्जेक्ट कहाँ से निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे। होम काट के क्या होगा, पहली गलती, होम काट के होगा हो, होम काट के होगा हो। दूसरा फिर देखो आगे चल के हु फिर आ गया, हु आया रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। ही क्या है सब्जेक्ट, मीट्स क्या है मेन वर्ब, मीट्स क्या है मेन वर्ब। अब देखो इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट तो है, लेकिन मीट्स वर्ब का ऑब्जेक्ट गायब है। तो भाई साहब यहाँ हु काट के होगा होम, कह सकते हैं पहले वाले होम को काट के हुआ हो, लेकिन बाद में हु जो आया उसको काट कर हुआ हूँ। अब ये पता है इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, रोहन इज़ नॉट वन ऑफ दोज, रोहन उनमें से एक नहीं है जो जो हेल्प करता है हर एरे बेरे नथु गेरे की, हेरे हर एरे गेरे नथु बेरे की, हर एरे गेरे नथु बेरे की, जो मिलता है उससे, जो मिलता है उससे। ये सेंटेंस का मतलब है, एसपी बख्शी का सेंटेंस है, अच्छा सेंटेंस है और एग्ज़ाम में भी कई बार आ चुका है। बढ़ते आगे, माई फ्रेंड लाइक मी आर वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, चलो भाई मैं करवाता हूँ। देखो मेरी बात सुन, अगर ये सेंटेंस इतना होता, इतना होता माई फ्रेंड लाइक मी, तो हम पता क्या करते, जो माई फ्रेंड है ना ये सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम लाइक से कर देते और मी को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, जो करना ऐसा गलत हो जाएगा, ऐसा करना क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इधर ध्यान देखो, माई फ्रेंड क्या है हमारा सब्जेक्ट। कुछ बच्चे सोचेंगे माई फ्रेंड हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लाइक का लाइक से करते हैं, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना। पहले देखो ये क्या है सब्जेक्ट, फिर एक आगे आर लिखा है, आर लिखा है, ये क्या है हमारी लिंकिंग वर्ब, क्या है लिंकिंग वर्ब। और स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट ये क्वालिटी है किसी की, तो ये क्या है बेटा एडजेक्टिव, ये क्या है एडजेक्टिव। और लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव क्या बनता है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, क्या बनता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। बात समझ में आई आपकी, क्या बनता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। अब ये जो लिंकिंग वर्ब है ये किसके लिए आई होगी, ये इसके लिए आई है सर, किसके लिए आई है इसके लिए। लेकिन माई फ्रेंड तो सिंगुलर है सर, तो आर तो आएगा नहीं, यहाँ आएगा इज़, क्या आएगा इज़, एक गलती। अब दूसरा देखो, तो सर ये लाइक क्या है, ये जो लाइक है ये क्या लिख दिया सर आपने, ये जो लाइक है ये है बेटा प्रीपोजिशन, क्या है प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद आता है उसके ऑब्जेक्ट, मी क्या है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई, नहीं आई तो कोई बात नहीं, हम बढ़ते आगे। लेकिन इस सेंटेंस से पहले एक सेंटेंस में इस पर बताऊंगा आपको, पहले आप इसे नोट कर लो। चलो भाई नोट कर लिया होगा आपने। देखो एक सेंटेंस सुनो जो मैं लिखने जा रहा हूँ आपको, ही इज़ लाइक मी ए
डॉक्टर, ही इज़ लाइक मी ए डॉक्टर। ही क्या है बेटा, सब्जेक्ट, इज़ क्या है, लिंकिंग वर्ब, इज़ क्या है, लिंकिंग वर्ब, क्या है, इज़ लिंकिंग वर्ब। अब दूसरी बात सुनो, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आते हैं, कॉम्प्लीमेंट आते हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है, क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट है, हमारा ए डॉक्टर, मतलब क्या है ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आई। तो सर ये लाइक क्या है और मी क्या है। अगर लाइक यहाँ पर मेन वर्ब होता ना, अगर लाइक यहाँ पर मेन वर्ब होता तो पहली बात तो दूसरे इज़ और इसके बाद कोई ना कोई कंजंक्शन आता, ठीक है। दो मेन वर्ब एक साथ आती नहीं है, बीच में कुछ ना कुछ दिया होगा, ठीक। अब दूसरी बात, अगर लाइक मेन वर्ब होता ना तो इसका अकॉर्डिंग लाइक्स होता, ना कि लाइक। इसका अकॉर्डिंग होता, ही का अकॉर्डिंग होता लाइक्स, ना कि लाइक। तो भाई साहब ये है क्या, ये है प्रीपोजिशन। लाइक प्रीपोजिशन भी होती है, और लाइक प्रीपोजिशन के बाद आया ये इसका ऑब्जेक्ट, क्या है, इसका ऑब्जेक्ट। हर प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है, उसका ऑब्जेक्ट आता है। बात समझ में आ गई होगी, हाँ। इसलिए हमने यहाँ पर आर काट के क्या करा था, इज़ करा था, क्योंकि फ्रेंड जो है हमारा सिंगुलर नाउन है। बढ़ते आगे भाई, रानी लव्स मी मोर देन ही या हिम। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं अभी भी बता दूं, इस क्वेश्चन को 90% बच्चे गलत करते हैं। 90% बच्चे, जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट पढ़े वो गलत नहीं करेंगे, जिन बच्चों ने रूल्स पढ़े हैं, रट्टाफिकेशन करा है, तो वो 100% इसको गलत करेंगे। मैंने बोला था भाई, पापा की तुलना पापा से, मम्मी की तुलना मम्मी से, बेटे की तुलना बेटे से, स्टूडेंट की तुलना स्टूडेंट से, टीचर की तुलना टीचर से, डॉक्टर की तुलना डॉक्टर से होगी। अब देखो इसी सेंटेंस में, रानी क्या है बेटा, सब्जेक्ट, लव से क्या है, इसके अकॉर्डिंग मेन वर्ब, ठीक। रानी लव्स मी, ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट। मोर देन, रानी लव्स मी, ये क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो इस लव की क्वालिटी बता रहा है, जो इस लव की क्वालिटी बता रहा है। रानी लव्स मी मोर देन, देन क्या है, कंजंक्शन, देन क्या है, कंजंक्शन। अब ही लगाए हिम लगाए, ही लगाए या हिम लगाए। देखो पहले देखो ही वाले को, क्योंकि रानी क्या है, सब्जेक्टिव केस, रानी क्या है, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से। अब देखो रानी भी लव करती है मी को, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। रानी भी लव करती है मी को और ही भी लव करता है मी को, रानी भी लव करती है मी को और ही भी लव करता है मी को। लेकिन रानी लव्स मी, जो रानी लव करती है मी को ना, वो ही से ज़्यादा करती है। मान लो अगर रानी करती है, मान लो ही जो है, ही मी को जो लव करता है, ही जो मी को लव करता है, मान लो 80% करता है, कितना, 80%। तो भाई साहब जो रानी है, जो रानी है, जो रानी, वो मी को लव करती है 90%, 900% आ गया है भाई, 90 है, ठीक है, 90%। बात समझ में आई। रानी लव्स मी मोर देन ही, यानी रानी भी लव करती है मी को और ही भी करता है, लेकिन रानी ज़्यादा करती है, तभी ऑप्शन हमारा ही होगा सही। बात समझ आई। अब देखो हिम कब सही होगा, सर हिम कब सही होगा, हिम ऐसे सही होगा सर, रानी भी लव करती है मी को, रानी लव करती है मी को, रानी लव करती है मी को, रानी लव करती है मी को और लव करती है हिम को भी, लव करती है हिम को भी, रानी लव करती है मी को और लव करती है हिम को भी, लेकिन हिम से ज़्यादा करती है मी को, हिम से ज़्यादा करती है मी को। जब हिम सही होगा तो रानी दो लोगों को लव कर रही है, एक मी को भी कर रही है और एक हिम को भी कर रही है, और हिम को कर रही है ज़्यादा। बात समझ में आई। कब, जब हिम सही होगा। लेकिन जब ही सही होगा तो रानी भी लव करती है मी को और ही भी लव करता है मी को, रानी भी लव करते हैं मी को और ही भी लव करता है मी को, तब ही सही होगा। मेरे शब्दों पे ध्यान देना, अगर समझ ना आया क्वेश्चन तो दोबारा समझ लो एक बार और। मिटा देता हूँ, रुको। भाई देखो एक मिनट,
जब ही सही होगा, कौन सही होगा, ही। तो रानी भी लव करती है मी को और ये ही भी लव करता है मी को। रानी भी लव करती है ही को, सॉरी रानी भी लव करती है मी को और ये ही भी लव करता है मी को, लेकिन रानी ज़्यादा करती है मी को। रानी करती है 100% और ही करता है 90%। बात समझ में आई? जब हिम सही होगा, पेन चेंज करके बता देता हूँ। रानी लव करती है मी को, रानी लव करती है मी को और रानी लव करती है भाई साहब हिम को भी। रानी लव करती है हिम को भी, लेकिन रानी लव्स करती है मी को ज़्यादा। मी को करती है हमारा 100% और हिम को करती है हमारा 90%। ये बात समझ में आ गई? दोनों ही सही है। बच्चे कहते हैं सर हमने तो आज तक यही पढ़ा था, अगर सब्जेक्टिव केस आएगा तो आगे भी हमारा क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस ही आएगा। हाँ बेटा आपने सही पढ़ा था, गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन भाई साहब क्वेश्चन भी तो देख लो क्या कहना चाहता है वो। रानी है यहाँ पर सब्जेक्ट केस और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। रानी लव करती है मी को, रानी लव करती है मी को। अब कंपैरिजन चल रहा है, किसका कंपैरिजन किस चीज़ से हो रहा है, क्या कहना चाहता है वो, मोर देन ही, यानी कि उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। रानी लव करती है मी को उससे ज़्यादा, मतलब ही से ज़्यादा। बात समझ में आई? फिर देखो दूसरे के लिए जब हिम सही होगा, रानी लव्स मी मोर देन हिम। अब यहाँ पर जो है डिग्री बता रहा है, ये क्या बता रहा है, डिग्री बता रहा है कि जो है रानी लव करती है मी को भी और हिम को भी, लेकिन मी को ज़्यादा करती है। आई होप समझ में आ गया होगा आपका ये क्वेश्चन। बढ़ते आगे। आई टोल्ड यू दैट रानी कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन। देखो ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों का गलत आ जाता है। कुछ वर्ड है, जैसे मैं बता दूँ 2-3 वर्ड है। एक तो ये खुद सेपरेशन भी है, ठीक है, एक ये खुद सेपरेशन है, एक है लीव, ठीक है, एक है लीव, एक है पार्डन, ठीक है, एक है पार्डन। और भी वर्ड है भाई साहब, इनसे पहले जो ना, इनसे पहले पजेसिव केस नहीं आता। क्या नहीं आता, पजेसिव केस, यानी पजेसिव डिटर्मिनेंट नहीं आता। क्या नहीं आता, पजेसिव डिटर्मिनेंट नहीं आता। तो भाई साहब कैसे करें क्वेश्चन, आई टोल्ड यू दैट, आई क्या है सब्जेक्ट, टोल्ड क्या है मेन वर्ब, यू क्या है इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट, दैट क्या है कंजंक्शन, दैट क्या है कंजंक्शन, ठीक। रानी क्या है सब्जेक्ट है दूसरा, कुड नॉट बियर क्या है पूरी की पूरी मेन वर्ब है, ठीक। कुड नॉट बियर सेपरेशन, हिज सेपरेशन। तो क्या सर हिज काट दे, क्या हिज काट के सही हो जाएगा क्या? अगर एरर आ जाती है तो हिज काट दोगे तो तुम्हारा उस पार्ट में गलती मिल जाएगी, आपका क्वेश्चन हो जाएगा सही। लेकिन इसमें मैंने कोई एरर नहीं दी, तो क्या करेंगे हम, इसमें करेंगे हिज भी काट के और सेपरेशन भी काट के करेंगे हम, सेपरेशन फ्रॉम यू। सेपरेशन फ्रॉम यू। मैंने कहा था तुमसे कि रानी झेल नहीं पाएगी तुम्हारी जुदाई या तुमसे जुदाई। बेटे एक बात हो, हिंदी बोलने में सही हो जाता, मैंने कहा था तुमसे कि रानी झेल नहीं पाएगी तुम्हारी जुदाई। भाई साहब तुम्हारी जो यानी अलग होना है ना, तुमसे अलग होना, वो नहीं झेल पाएगी, ना कि तुम्हारी जुदाई। तो रानी झेल नहीं पाएगी, मैंने कहा था तुमसे रानी झेल नहीं पाएगी तुमसे जुदाई। बात समझ में आ गई? बढ़ते आगे। यू शुड टेक 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस टू अटेंड द वेडिंग ऑफ योर सिस्टर। सबसे पहली बात, जहाँ भी हिसिंग साउंड मिल जाए ना, हिसिंग साउंड, जैसे मैं बोल देता हूँ एक बात, सूरदास सेज बुक, सूरदास बुक। भाई साहब सूरदास सेस, ये हिसिंग साउंड नहीं देता, जैसे सांप बोल रहा हूँ। जब भी ऐसा हो अपोस्ट्रोफी एस किसी एस के बाद लग रहा हो, मान लो किसी वर्ड में एस आता ही है, देखो यहाँ जो है ना सूरदास में एस है ना, ये वाला एस, ये हमेशा आता है, ठीक। और इसके बाद हमें जब अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं तो भाई साहब ये खाली एस नहीं आता, लेकिन अपोस्ट्रोफी आता है। मतलब कह सकते हैं
दास में सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगेगा, ना कि अपोस्ट्रोफी एस। इसी तरह से 2 days लीव, 2 days लीव्स, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखो 2 days लीव। अब इधर देखो, मैं पेन चेंज करता हूँ। अब ये 2 days है ना, 2 days, अब डेज में तो एस लगता है ना, 2 days, तो भाई साहब यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस तो सही है, लेकिन जो खाली ये एस है ना, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मतलब कि हमारा अपोस्ट्रोफी तो आएगा, अपोस्ट्रोफी तो आएगा। 2 days लीव्स, लीव का लीव्स होगा, लीव का लीव्स होगा। बात समझ में आई? हाँ सर, एक डाउट आ रहा है मुझे, आपने बताया था क्लास में भी, और सबको वैसे जो मुझसे नहीं पढ़ते उनको भी बताया होगा किसी टीचर ने, कि जो नॉन लिविंग थिंग होती है ना, नॉन लिविंग थिंग, उन पे अपोस्ट्रोफी एस लगा के पोजेसन नहीं बनाया जाता, ऑफ लगा के पोजेसन बनाया जाता है। भाई साहब वो बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है, ठीक है, वो गलत नहीं है। लेकिन एक बात ये बताओ मुझे कि जब मेज़रमेंट यूनिट करते हो, जब मेज़रमेंट यूनिट करते हो, जैसे मैं बता दूँ 2 kgs, 2 kgs वेट, 2 किलो का वज़न, 2 किलो का वज़न, तो क्या इसमें अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हो? क्या लगाते हो? मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ लगता है अपोस्ट्रोफी। जब पर्सोनिफिकेशन हो, जैसे लव्स आई, LOVE अपोस्ट्रोफी एस, लव्स आई, इसमें भी लग जाता है। जब मेज़रमेंट किया जाए, जैसे यहाँ पर हमने किया है 2 days लीव, तब भी लग जाता है। बात समझ में आ गई आपकी? ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन है हाफ ऑफ द प्लेयर्स और हाफ ऑफ द क्लास वाला। देखो एक तो है हाफ ऑफ द प्लेयर्स डेज नॉट रेडी टू प्ले, और एक है हाफ ऑफ द क्लास डेज absent फ्रॉम 2 days बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। अब गर्मियों का दिन आ रहे हैं तो बच्चे थोड़े कम हो जाते हैं क्लास में, ठीक है, डजन बेटा। ये नाउन की एरर है, आप खुद करो पहले। ऑप्शन नंबर दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए सेम ऑप्शन है। देखो मेरी बात सुनो, ये हाफ ऑफ आया ना, इसी तरह से कुछ और फ्रैक्शन है, कुछ और फ्रैक्शन है, हाफ ऑफ, सम ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ठीक है, इस तरह से और भी हाफ ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ। इनके बाद जैसा नाउन होगा, इनके बाद जैसा नाउन होगा, इनके बाद जैसा नाउन होगा वैसी वर्ब आएगी। प्लेयर्स क्या है? प्लूरल, प्लेयर्स क्या है? प्लूरल, तो वर्ब आएगी सर प्ले वर्ब। अब हाफ ऑफ द क्लास, क्लास क्या है? सिंगुलर नाउन है, क्लासेस होता है प्लूरल नाउन, तो वर्ब आएगी इज़, यहाँ आएगी इज़ और यहाँ आएगी आर। मतलब कह सकते हैं यहाँ जैसा नाउन वैसी वर्ब, यहाँ जैसा नाउन वैसी वर्ब, ठीक है। और ये हाफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ये पूरे के पूरे अपने आप में कंप्लीट डिटर्मिनर होते हैं, कंप्लीट डिटर्मिनर होते हैं। बात समझ में आ गई आपकी? देखो क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे। सर आपने इतनी लंबी लाइन क्यों लिख दी? डायरेक्ट मालूम कर लेते ना कि सिनोनिम्स बताओ। हाँ मालूम कर सकता था मैं, क्यों नहीं कर सकता था, लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको, जब एग्ज़ाम होता है ना, एग्ज़ाम में इस लंबी सी लाइन आती लिखी हुई, उसे पढ़ना होता हमें, लेकिन उसको लाइन को कुछ बच्चे समझ नहीं पाते। तो भाई साहब एक बात ध्यान रखना, जब ये सेम मीनिंग आना, सेम मीनिंग, तब वो उसका मतलब होता है कि सिनोनिम्स मालूम कर रहा है। वो क्या मालूम कर रहा है? सिनोनिम्स मालूम कर रहा है। तो अब आपको इस क्वेश्चन में सिनोनिम्स बताना है। और बच्चों याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। इस वर्ड को पढ़ते हैं सिंटिलेटिंग। क्या पढ़ते हैं? सिंटिलेटिंग। क्या पढ़ते हैं? सिंटिलेटिंग। इसके 4 ऑप्शन है, ठीक है। जो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो, जो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो, ईमानदारी से बिना गूगल चेक किए इसका आंसर देना है, इसका आंसर देना है, और हर बच्चे को देना है। दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी और हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम डेली आपको वीडियो दे सकें। बच्चों एक बार बताओ, रमज़ान चल रहा है तो आपको 2 दिन में एक वीडियो मिलेगी, अभी 2 दिन में एक वीडियो मिलेगी, लेकिन रमज़ान के बाद डेली आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। बढ़ते भाई अपने कहते यानी कि होती है मुलाकात आपसे अब कल, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।